आईपीआरडी समाचार। एक नजर हेडलाइंस पर। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को दी हार्दिक बधाई। माननीय मुख्यमंत्री का स्वतंत्रता दिवस समारोह पर संबोधन। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई 13 झांकियां। अब खबरें विस्तार से। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम आवास में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाले तमाम वीर सपूतों एवं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करते हुए कहा कि उनकी शहादत और कुर्बानियां अमर हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। वर्ष 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो पता चला कि बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 है, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए उसी समय पुलिस की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नए पदों का सृजन किया गया और पुलिस बहाली की गई। अब पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में हमने सुझाव दिया कि हमारी जरूरतों के हिसाब से पुलिस की संख्या को और बढ़ाया जाए। तब पदों की संख्या को बढ़ाकर 2,27,000 तय किया गया और बहाली का काम भी शुरू हो गया है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। वर्ष 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो पता चला कि बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 है, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए उसी समय पुलिस की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नए पदों का सृजन किया गया और पुलिस में बहाली की गई। अब पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई। लेकिन हमने 2023 के पहले भी सुझाव दिया कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से पुलिस की संख्या को और बढ़ाया जाए। तब पदों की संख्या को बढ़ाकर 2,27,000 तय किया गया है और बहाली का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक 5,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब तय कर दिया गया है कि इस साल और अगले साल में युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके लिए पदों का सृजन एवं बहाली का काम लगातार जारी है। जहां तक रोजगार की बात है, पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल में 10 लाख और रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब इतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में भी 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा
और 10 लाख नौकरी की तरह 12 लाख नौकरी होगा। ये सब काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 13 झांकियां निकाली। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को प्रथम स्थान, जीविका को दूसरा स्थान और उद्योग विभाग एवं बिहार अग्निशमन सेवा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दानापुर के लखनी बीघा के सबसे बुजुर्ग शख्स ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शामिल हुए। पटना के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन स्टेट हैंगर तथा सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बक्सर के जिलाधिकारी श्री अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने जिला के अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बाइक टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया। मालूम हो कि परिवहन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल की पहल पर प्रथम फेज में 13 जिलों में बाइक और टैक्सी की सेवा शुरू की जाएगी। वहीं द्वितीय फेज में कुल 25 जिलों में यह सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी श्री रिची पांडे की अध्यक्षता में विमर्श सभा कक्ष में अंतर विभागीय बैठक हुई। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में मच्छर जनित रोग डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ने का खतरा लोगों पर ज्यादा होता है। इस पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई करें। बेतिया के जिलाधिकारी श्री दिनेश कुमार राय ने प्रखंड सभा कक्ष मैनाटांड में 2 विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तथा 14 विद्यार्थियों को KYP प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तथा KYP प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आगे की पढ़ाई तथा कैरियर पर विशेष फोकस करें, अच्छा मुकाम हासिल करें, बेहतर तरीके से आगे की पढ़ाई करें और अपने माता पिता, समाज, जिला और राज्य का नाम रोशन करें।